लेडीज और जेंट्स जो हैं अपने घरों में से निकलकर मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे वोट और सपोर्ट दोनों की डिमांड कर रही हूँ। तो मुझे इस पूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद देख रही हूँ कि नालियाँ भी भरी हुई हैं, ओपन नालियाँ हैं जिनमें कूड़ा करकट नालियाँ ये रुकी जाती हैं। तो अगर इनमें पाइपलाइन पड़ी हो तो शायद एक तो ये गलियाँ चौड़ी हो जाएंगी, इससे व्हीकल्स को भी जाने में परेशानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त रामनगर में मौजूद हूं और आपको बता दूं, हर प्रत्याशी अपने लिए वोट मांग रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है सत्यवती वर्मा जी, जिन्हें बसपा ने अपना टिकट दिया है, यहां से प्रत्याशी बनाया है, मेयर महापौर का प्रत्याशी बनाया है। सत्यवती जी, क्या कुछ कहेंगी आप? कैंपेन कर रही हैं, लगातार लोगों के घर जा रही हैं जी। कोई बात नहीं, आ जाए तो लगातार लोगों के घर जा रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, अपने पक्ष में वोट करने की मांग कर रही हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे, कैसा देखने को मिल रहा है? मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, जबकि बहुत बिजी टाइम होता है, फिर भी लेडीज और जेंट्स जो हैं अपने घरों में से निकलकर मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं इनसे वोट और सपोर्ट दोनों की डिमांड कर रही हूँ। तो मुझे इस पूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद है। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं, वो तो अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन राजनीति में आप एकदम से आए, भाई आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो कैसा लग रहा है भाई? राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्या चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि नगर की परिस्थितियां देख रही हूँ, पानी बह रहे हैं, नालियां रुकी हुई हैं, तो जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका निवारण करूंगी। नमस्कार जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे तो यहाँ पर लोगों का अभिवादन कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं, और उन्हें जो अपना बैनर है वो देके बता रही हैं कि भाई इस बार बसपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रही हैं। सत्यवती वर्मा जी ने कहा कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर जो बड़ी पार्टियां हैं वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है, और लोगों का भला तक नहीं कर पाती, नगर निगम अच्छे से नहीं चला पाती। ये सत्यवती वर्मा जी का कहना है। सत्यवती जी, और क्या चैलेंज है? रुड़की वासी हैं, आप जानते हैं, तो क्या क्या समस्याएं देखती हैं आप नगर निगम में? मैं समस्या देख रही हूँ कि नालियाँ भी भरी हुई हैं, ओपन नालियाँ हैं जिनमें कूड़ा करकट नालियाँ ये रुकी जाती हैं। तो अगर इनमें पाइपलाइन पड़ी हो तो शायद एक तो ये गलियाँ चौड़ी हो जाएंगी, इससे व्हीकल्स को भी जाने में परेशानी नहीं होगी, और अंडरग्राउंड गंदगी जो है वो पाइप से निकल जाएगी। मशीन आपका विजन क्लियर है, रुड़की को साफ एंड क्लीन, सुथरा और स्वच्छ भी बनाना है और सुविधाजनक भी बनाना है। भाई संजीव वर्मा जी चुनाव मैदान में थे, लेकिन उनकी तो वोट ही काट दी गई थी, एक एडवोकेट की वोट ही काट दी गई। कोई बात नहीं, ये सब राजनीति के तहत चल रहा है ताकि हम चुनाव लड़। नमस्कार जी, नमस्कार। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि भाई विकास के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। सत्यवती वर्मा जी चुनावी मैदान में, अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या सत्यवती वर्मा जी पर लोग यहाँ से वो मोहर लगाते हैं, या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ कर जीत कर जाता है, या फिर कोई पार्टी का प्रत्याशी जीत कर जाता है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा मेयर चाहिए जो पूरे 5 साल कर सके और 5 साल लोगों की सेवा कर सके और रुड़की का विकास कर सके? नितिन कुमार, रुड़की हब से।